चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ मास m इज अटैच टू अ थिन वायर एंड व्हर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल. Wire is most likely to break when mass is at highest point, the wire is at horizontal, mass is at lowest point, right, inclined at an angle of 60 degree from the vertical. आपको probably फील आ गया कि ये इसका आंसर ये है. अब वो कैसे करेक्ट है वो, राइट, होगा कैसे? ये ऐसे इसको मान लो इनिशियल कुछ वेलोसिटी दी है और ये एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इधर आया, राइट. तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये इधर आया, इसका इनिशियल था, इसको ऐसे निकाल देते हैं. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इधर आया, इधर उसका mg इस पे एक्ट होगा, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग द रेडियस आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और इधर टेंशन इन द स्ट्रिंग लगेगा. फिर आप इस mg का कंपोनेंट करोगे, मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा अलोंग ये आएगा, राइट. अगर ये प्रॉपरली सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब t शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा. या फिर हम इसको ऐसा बोलते हैं कि t माइनस mg cos थीटा ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, t माइनस mg cos थीटा ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया. कई तरीके हैं इसको बोलने के. तो इन शॉर्ट आप ऐसा लिख सकते हो, राइट. ये है टेंशन. ब्रेक कब होगा? जब टेंशन मैक्स होगा. अभी कौन सी सिचुएशन में टेंशन मैक्स होगा? हाईएस्ट पे होगा, हॉरिजॉन्टल पे होगा, 60 डिग्री पे होगा. टेंशन मैक्स होने के लिए देखो रेडियस कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं इसका, इसको भूल जाओ. तो इसका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और कॉस थीटा पे डिपेंड करता है. कॉस थीटा सबसे ज्यादा कब रहेगा? जब थीटा जीरो है. थीटा जीरो है यानी मैं लोएस्ट पॉइंट पे हूं, यहां पे थीटा जीरो होगा मेरा, कॉस जीरो इज मैक्सिमम 1, ठीक है. v कब मैक्सिमम रहेगा? v भी इधर ही मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कुछ हाइट कवर ऊपर ऐसे जाएगा, तो जैसे ही ये हाइट इधर पहुंचा तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, राइट. तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, आपका v कम होगा. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका v कम होगा, क्योंकि आपकी इधर की जो काइनेटिक एनर्जी थी कुछ कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और बची काइनेटिक एनर्जी होगी, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, v कम हो गया. तो v भी इधर ही मैक्स है, क्योंकि ये वाला पॉइंट पे हम pg0 पकड़ के चलेंगे, है ना. और फिर जैसे जैसे v बढ़ रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी रिलेटिवली उतना बढ़ रहा है. तो दोनों अगर यहाँ पे मैक्स है और ये t मैक्स उस पर डिपेंड करता है, तो लोएस्ट पॉइंट पे है.